भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे। केजरीवाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनको भी ईडी ने गिरफ्तार किया है और वो भी जेल में हैं। और आपको बता दें कि अब उनके इस्तीफे के बाद से झारखंड में दूसरा व्यक्ति वहाँ सरकार चला रहा है उन्हीं की पार्टी का। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कोई नई बात नहीं है। आरोपों के हवाले से उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि क्या जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी है? बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल ईडी ने भी बड़ी तैयारी के साथ अरविंद केजरीवाल के पास पहुंची है। ऐसा नहीं है कि वो कोई जल्दीबाजी में या हड़बड़ी में पहुंची है। 9 समन दिए गए हैं। हाँ, उसके समन भेजने के तौर तरीकों पे सवाल उठाए जा सकते हैं कि समन किस तरह से भेजे गए हैं, क्या टारगेटेड है या नहीं है, उसको लेकर आप सवाल उठा सकते हैं। लेकिन क्या कानून सम्मत है या नहीं है, इस पर सवाल तो बिल्कुल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि जो कार्रवाई हो रही है वो कानून सम्मत हो रही है। हाल तो ईडी कार्यालय के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो रही है। लेकिन जहाँ तक बात है, लीगल टीम जो अरविंद केजरीवाल की है वो कल ही एक्टिव हो चुकी थी, लेकिन उन्हें कल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। लेकिन अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के लिए लिस्टेड है, जब ये मामला सुनवाई के लिए जाएगा तो जाहिर तौर पे ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को किस हद तक राहत मिल सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के मामले अरविंद केजरीवाल पे हैं, जिस तरह से उन्होंने 9 समन को स्कीप किया, 10वें समन के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, ये जो पूरा जो अगर देखेंगे इनकी केस हिस्ट्री को लेकर के, और साथ ही साथ जिस मुकदमा जो उनके ऊपर PMLA के तहत दर्ज है, ये बड़ा ही इसमें रेयर होता है कि आदमी को जमानत मिल जाए। और ये आप मान के चलिए कि जब इस एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो रही तो अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि उनके साथ क्या हश्र हो सकता है। लिहाजा यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम अपने हिसाब से चल रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव का वक्त है। लिहाजा इस चीज़ में वो सारे दाव आजमाए जाएंगे जहाँ से जो एक लोकतांत्रिक समाज में आजमाए जा सकते हैं और साथ ही साथ लीगल पहलू पे भी आजमाए जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल से सुबह से पहली बार जो है एक बार पूछताछ हुई थी, उसके बाद से दोबारा उनके साथ अभी पूछताछ चल रही है। और हमारे जो खबर है, अभी ईडी के जो अधिकारी अंदर थे वही पूछताछ कर रहे हैं। और ईडी के जो चीफ हैं वो लगभग अब थोड़ी देर में हो सकता है कि वो पहुंचेंगे और वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेंगे, राहुल नवीन। जहां तक बात है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी क्या बताया है, इसको लेकर कोई ठोस बात सामने नहीं आई है। लेकिन ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि अरविंद केजरीवाल ने, जो बड़ी खबर है हम आपको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ये माना है कि के कविता के साथ उनकी बातचीत हुई थी, पैसों को लेकर के भी बातचीत हुई थी। लेकिन क्या बातचीत हुई, कितनी बातचीत की, किस चीज़ को लेकर के हुई थी, ये अभी उतना स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं हमें कि उन्होंने अपनी पूछताछ में के कविता का नाम लिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सिर पर लोकसभा चुनाव है और इस चुनावी प्रकरण से ठीक पहले, चुनावी माहौल से ठीक पहले केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। इसे आप सियासी तौर पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है कि जब लोकसभा चुनाव चल रहा है और उनके जितने टॉप लीडरान हैं वो सलाखों के पीछे हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये चुनौती इस स्तर पे है कि जितने जो कहा जाता है कि स्टार प्रचारक कहाँ हैं। राघव चड्ढा तो लंदन चले गए हैं अपने आँख के इलाज के लिए। तो अभी जो दारोमदार है, पूरा तरह से देखा जाए तो गिने चुने नेता दिखाई दे रहे हैं जो कि उनके अब सेकेंड ब्रिगेड की तरह से रहे हैं। अगर आप भगवंत मान को छोड़ देते हैं तो भगवंत मान जो है वो एक मात्र नेता है जो पंजाब में अब वो मोर्चा संभालेंगे। शायद वो अगर वहाँ से फुर्सत मिले तो गुजरात पहुँचे और दिल्ली की तरफ रुख करें। लेकिन जो कोर नेता हैं, जो उनके जो बड़े लीडरान हैं, वो अब सलाखों के पीछे है। सत्येंद्र जैन सलाखों ऑलरेडी पहले हैं। उसके बाद से देखेंगे तो मनीष सिसोदिया लगभग 2 साल से वो भी जेल में हैं। आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता रहे हैं संजय सिंह, वो भी जो है पिछले साल अक्टूबर में जेल में चले गए और अब अरविंद केजरीवाल चले गए हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, जैसे रणनीति तैयार करने से लेकर के इलेक्शन को मैनेज करने से लेकर के, जो उसका एक कहा जाए कि राजनीतिक पहलू और आर्थिक पहलू जो मैनेज किया जाता है चुनाव में, वो सारी चीज़ों पे आम आदमी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन एक बात जो कही जा रही है कि क्या इससे आम आदमी पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को चार्ज मिलेगा, बूस्ट मिलेगा? नो डाउट उनको एक इमोशनल बूस्ट मिलेगा कि उनका नेता जेल के अंदर चला गया है। लोगों में आम आदमी पार्टी अब देखते हैं वो कितना कारगर साबित हो पाती है, जब उनकी तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ जानबूझ के कार्रवाई की जा रही है। चुनावी दृष्टिकोण से वो कितना इसको भुना पाती है कि इमोशनल कार्ड खेल सकती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह के, जिस कद के नेता संजय सिंह रहे हैं, मनीष सिसोदिया रहे हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, उसके मद्देनजर अगर बात करेंगे तो अभी आम आदमी पार्टी का जो ब्रिगेड है उस चीज़ को, गैप को फिल करने में चुनावी मैदान में भी नहीं दिखाई दे रहा है।
जब से अमृत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, आम आदमी पार्टी के नेता चाहे अतीशी हों या फिर संजीव झा हों, ये तमाम मोर्चा संभाले हुए हैं। लीगल टीम से कंसल्ट किया जा रहा है और साथ में कहा जा रहा है कि हम कानूनी रास्ते अपनाएंगे, लेकिन साथ ही साथ वो लोग ऐलान कर रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अब जेल से चलेगी। तो जब जेल से अरविंद केजरीवाल की सरकार चलेगी तो चुनौतियां भी बहुत होंगी, तो इस पर क्या कहना चाहें? देखिए, जेल से सरकार चल सकती है, ये प्रावधान है। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के मुताबिक जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है, कोई नेता जो है, चाहे मंत्री जो है, वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देता है, वो बना रह सकता है। अभी तक के कानून के मुताबिक ही है। लेकिन इसमें कई तरह के पेच हैं। पेच ये समझना पड़ेगा, मुश्किलात ये आएंगी कि अब हर चीज़ की जो है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल यदि जेल में जाते हैं, जेल में जाएंगे तो जेल का अपना मैनुअल होता है, उसको उन्हें फॉलो करना होगा। उनसे हर कोई हर बार नहीं मिल सकता है। हर चीज़ के लिए उनको कोर्ट से आदेश लेनी पड़ेगी। अगर एक फाइल पे भी हस्ताक्षर करने होंगे, उस हस्ताक्षर के लिए भी कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ेगी और कोर्ट से इजाज़त लेने के बाद ही उस फाइल पे साइन कर सकते हैं। साइन के बाद ही वो फाइल आगे बढ़ेगी। अब ये सोचिए, जब मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम बतौर सीएम में काम करते हैं तो एक दिन में कई सारी फाइलों को निपटारा करते होंगे। लेकिन अब जब ये बात सामने आएगी तो अब ये समझ लीजिए कि ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा एक तरह से कहा जाए कि पेचीदगी भरा काम होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय जो है वो जेल से चल रहा है और जेल से वो काम जो लोकहित के हैं, जनहित के हैं, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि फिजिबिलिटी का इसमें बड़ा अभाव रहेगा। तो कुल मिलाकर ये बात है कि अरविंद केजरीवाल के नेता चाहे जितने भी दावा कर लें, जेल से सरकार चलाने में मुश्किलें आती है। अभी इस वक्त मैं दिल्ली में ईडी के दफ्तर के बाहर हूं और आप देख सकते हैं कि यहां अरविंद केजरीवाल पीछे दफ्तर में मौजूद हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ देर बाद हो सकता है कि उन्हें रॉज एवेन्यू कोर्ट में ले जाया जाए और वहां ईडी रिमांड की मांग करे। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज़ के साथ। यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।